रघुकुल की परंपरा के अनुसार कुलगुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए अपने आश्रम में बुलवाया। मैं राम हूँ, अयोध्या का पुत्र, पर उससे पहले धर्म का मार्ग चुनने वाला एक साधारण मानव। बचपन से ही माता पिता के संस्कारों ने मुझे सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा धन है मर्यादा और सत्य। गुरु वशिष्ठ के सान्निध्य में मैंने ज्ञान पाया, जीवन का असली अर्थ समझा। शस्त्र विद्या के साथ मैंने यहाँ संयम भी सीखा और यह समझा कि शक्ति का सही उपयोग ही असली धर्म है। एक स्थान था मालदा और करुष देश का घना वन, जहां अर्ष मुनि शांति से यज्ञ और तपस्या किया करते थे। परंतु इस शांति को भंग कर दिया था एक भयावह शक्ति ने, ताड़का। वह अपने क्रोध और अत्याचार से पूरे वन को आतंकित करती थी। यज्ञ की अग्नि बुझा देती, आश्रमों को नष्ट कर देती और निर्दोष वासियों को भयभीत कर देती। चारों ओर केवल डर, अंधकार और विनाश का माहौल था। मैं ताड़कासुर हूँ। तुम जिसे धर्म कहते हो वो मेरी शक्ति के सामने तिनके के समान है। इंद्र अपने सिंहासन पर कांप रहा है और देवता पाताल में छिपने को विवश है। फिर तुम इन मंत्रों से किसे बुला रहे हो? इस यज्ञ को समाप्त करो, वरना तुम्हारी राख ही अगली आहुति बनेगी। ताड़का और अन्य राक्षस निर्दोष लोगों और आर्ष मुनियों को बहुत कष्ट दे रहे थे। जब मुझे यह ज्ञात हुआ तो मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए उनके अत्याचारों का अंत करने का संकल्प लिया। मैंने ताड़का और अन्य राक्षसों का संहार किया और भय में जी रहे लोगों को भय से मुक्त किया। उस क्षण मैंने यह समझा कि शक्ति का अर्थ केवल विजय प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि अधर्म के सामने अडिग रहकर धर्म की रक्षा करना ही सच्ची शक्ति है। धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो सत्य के साथ खड़ा रहता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। जैसे ही ताड़कासुर का अंत हुआ, वह भय जो वर्षों से इस वन और गांव पर छाया था, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो हर दिशा में आनंद ही आनंद भर जाता है।